जो अपने बुजुर्गों को निकम्मा और अनपढ़ गंवार समझते हैं वो इस वीडियो को अवश्य देखें, जरूर देखें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। मित्रों, आज की वीडियो उन नौजवान ज्ञानी लोगों की आंख खोलने वाली है जो कि हम अपने बुजुर्गों का सम्मान नहीं करते हैं, उनसे बात बात पर लड़ते हैं। जब उनका बुढ़ापा होता है उन पे, जब उनका शरीर काम नहीं करता है, यदि वो अपनी औलाद को कोई अच्छी सीख देते हैं, बेटा तुम ये काम मत करो, ये बात अच्छी नहीं है, तो लोग उन बुजुर्गों की बात नहीं मानते हैं, उन्हें ताना देते हैं, कहते हैं चुपचाप बैठे रहो, तुमसे ज्यादा हम पढ़े लिखे हैं। लेकिन जो लोग ऐसे अपने बुजुर्गों का अपमान करते हैं, बोली को गोली की तरह मारते हैं, वो इस वीडियो को अवश्य देखें। दोस्तों, कहा गया है कि भले ही आज की पीढ़ी, आज के नौजवान पढ़े लिखे भले ही कितने भी ज्यादा हैं, लेकिन उन बुजुर्गों का जो अनुभव था उस अनुभव के आगे ये ज्ञान भी फीका पड़ जाता है। कैसे? तो आइए एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। दोस्तों, आपसे निवेदन है, आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और कमेंट में अपनी राय अवश्य रखें। दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। एक बार एक बुजुर्ग एक ट्रेन में बैठ कर के सफर कर रहे थे। उनके बालों पर सफेदी आ गई थी, शरीर में कड़क थोड़ी बहुत थी, जवानी ढल चुकी थी। दोस्तों, क्या होता है कि उसी जगह 4-5 नए लड़के आकर के उन बाबा जी के पास ही बैठ गए। दोस्तों, लड़कों का नाम क्या है? लड़के, क्योंकि लड़कों का नाम ही है लड़के। जहां भी जाएं वहां लड़के, घर में भी लड़के, बाहर भी लड़के, यानी लड़के वो तो लड़ते ही रहते हैं, झगड़ा करते ही रहते हैं, उनका स्वभाव होता है। जब उनके ऊपर जवानी होती है तो जब वो आकर बैठ गए, ट्रेन चलने लगी। ट्रेन जब जा रही थी, बैठे बैठे 4-5 लड़का आपस में हंसी मजाक कर रहे थे। बाबा जी बैठे बैठे उनकी हरकतों को देख रहे थे। लेकिन उनमें से एक लड़का बोला, भैया ऐसे आनंद नहीं आ रहा, ऐसे टाइम कैसे पास होगा, इसलिए कुछ ऐसा किया जाए जिससे कुछ आनंद आए। दोस्तों, उसी वक्त वो लड़के कहते हैं, अरे टाइम पास करने के लिए क्या है, यदि मौज लेनी है तो ट्रेन की ये जो सांकर है इसे खींच दो, और जब खींच दोगे तो ट्रेन रुक जाएगी, और जब रुक जाएगी, एक लड़का बोला, तो फिर हमें दंड तो देना पड़ेगा। बोले दंड? अरे हम इस बुजुर्ग का नाम रख देंगे, ये जो बाबा बैठे हैं हम बता देंगे कि इन्होंने इस चेन को खींचा है। और जब चेन खींचने की बात आई तो लड़कों ने कहा, हो सकता है यदि हम पकड़ भी गए और वो बात नहीं मानी तो कुछ पैसे भी देने पड़ सकते हैं। बोले हाँ, तो फिर क्या है, 100, 200, 500 रुपये लेगा, वो दे देंगे। 4-5 लड़के जो थे उन्होंने, किसी ने 100 दिए, किसी ने 200 दिए, लगभग वो 1000-1200 रुपये हो गए। और 1200 रुपये एक लड़के को इकट्ठे करके दे दिए। बोले तुम इस चेन को खींच देना, और जब चेन को खींचोगे उसके बाद यदि कोई अधिकारी आएगा, पुलिस आएगी, यदि हमसे कुछ मांगेगी तो दंड में ये पैसे दे देंगे, हम बच जाएंगे और मनोरंजन भी अपना पूरा हो जाएगा। दोस्तों, उसी वक्त एक लड़के ने जब वो पैसे रख लिए तो ट्रेन चल रही थी। उसी वक्त एक लड़के ने उस ट्रेन की चेन को खींच दिया। ट्रेन के चेन जैसे ही खींची, ट्रेन रुक गई, क्योंकि जब भी कोई आपत्ति हो, आपत्ति काल में उस चेन को खींचा जाता है। ट्रेन के अधिकारियों ने देखा जो चेन खींची है वो किस डिब्बा से खींची है, आकर के देखा, सब लड़कों ने बता दिया। अधिकारी के पास पहुंच गए, बोले ट्रेन की जो चेन खींची है वो इस बुजुर्ग ने खींची है। दोस्तों, जैसे ही बुजुर्ग ने उन नौजवान लड़कों की बात को सुना, बुजुर्ग अचंभे में पड़ गया। सोचने लगा, देखो मैं बेकसूर हूँ, मैंने तो चेन को नहीं खींचा, लेकिन ये हमें दोषारोपण कर रहे हैं। ये नए लड़का हैं और ये 4-5 हैं, हम इनका बिगाड़ भी क्या सकते हैं। तो बुजुर्ग ने अपना अनुभव लगाया, जवाब दिया। साहब ने पूछा,
ये बताओ, बुजुर्ग से कहा, तुमने इस चैन को क्यों खींचा? तुम्हारे ऊपर क्या आपत्ति थी? ये तो आपत्ति काल में खींची जाती है। बोले, हाँ बाबूजी। बुजुर्ग हाथ जोड़कर बोला, ट्रेन की चैन को मैंने ही खींचा। क्यों? क्योंकि मेरे पास कुछ पैसे थे और ये जो लड़के हैं, इन लड़कों ने वो पैसे मुझसे छीन लिए और इसलिए मुझे चेन खींचनी पड़ी। बोले, झूठ बोल रहे हो? लड़का कहने लगे, हमने पैसे तो नहीं छीने। बोले, ये झूठ बोल रहे हैं। जिस लड़के पे पैसे रखे थे उसी की तरफ उन बाबा जी ने, बुजुर्ग ने इशारा करते हुए बताया कि इसके पास में वो पैसे रखे हैं। बाबा के सामने पैसे गिने थे। बोले, ये 1200 रुपए इसकी जेब में है। अधिकारी ने जब वो पैसे निकलवाए और जैसे ही वो पैसे निकल कर देखा तो वो वास्तविक जितने बाबा बता रहे थे ठीक उतने ही थे। अधिकारी को विश्वास हो गया कि ये पैसे इन बुजुर्ग के थे। दोस्तों, जैसे ही पुलिस वालों ने उन चारों लड़कों को पकड़ा, आगे स्टेशन आया। पुलिस वाले तो उन लड़कों को लेकर के चले। तो बाबा जी जब उतर के उस ट्रेन के डब्बा से चले तो अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए बोले, ये दाढ़ी ऐसे ही थोड़ी बूढ़ी पड़ गई, यानी हमारे ऊपर बुढ़ापा ऐसे ही थोड़ी आ गया, बाल सफेद ऐसे ही थोड़ी पड़ गए जो तुम जैसे लोग हमें चूना लगा लें। तो वास्तविक बात यह है कि जो बुजुर्ग होते हैं आज के ज्ञान को वो अपने अनुभव से पीछे कर सकते हैं। तो हमें बुजुर्गों से सीखते रहना चाहिए। बुजुर्गों का कभी हमें अपमान नहीं करना चाहिए, ना ही उनके सामने कभी हमें ज्ञान दिखाना चाहिए, क्योंकि जितना हम सीख रहे हैं उससे पहले वो सीख चुके हैं, उन्हें अनुभव है उस चीज का। उन बुजुर्गों की बात हमें माननी चाहिए। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो इस वीडियो को शेयर करें, लोगों को ज्यादा से ज्यादा सचेत करें जो अपने बुजुर्गों का सम्मान नहीं कर रहे हैं, जो निकम्मा और अनपढ़ समझ रहे हैं, समझ चुके होंगे। फिर मिलेंगे नई वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए सभी भक्तों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय शिव।